राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ यहाँ पर ये 3 टियर का केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये केक डिज़ाइन मैंने सिर्फ 2.5 kg में बनाया है। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कौन कौन से टिन यूज़ किए हैं और क्या क्या हमारे यहाँ पे फ्लेवर्स थे, कैसे मैंने इसको असेंबल किया, कैसे डिलीवर किया, वो सब कुछ आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लोअर मोस्ट बेस के लिए रखा था 7 इंचेस का केक टिन। मेरा जो लोअर सबसे नीचे का जो टियर था वो मेरा 7 इंचेस का था। ये मुझे मिक्स फ्रूट फ्लेवर में बनाना था, तो इसके लिए मैंने वनीला स्पॉन्ज बेक किया था और जो मेरे बैटर की क्वांटिटी थी वो अराउंड 600 ग्राम्स थी। नॉर्मली हम अपने 1 kg केक के लिए 500 ग्राम्स की क्वांटिटी रखते हैं 1 kg केक के लिए, लेकिन ये मुझे 1 से थोड़ा सा अपर हैंड लेकर जाना था, इसलिए मैंने 600 ग्राम्स बैटर इसके अंदर पोर किया। उसके बाद आता है मेरा दूसरा टियर। दूसरे टियर के लिए मैंने यहाँ पर 5.75 इंचेस का मेरे पास एक टिन है, जो एग्जैक्टली 6 इंचेस का नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा है। तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने करीब करीब 340 ग्राम्स बैटर डाला था। और तीसरा जो मेरा टिन है वो है 4 इंचेस का। 4 इंचेस के अंदर मैंने अपना 220 ग्राम्स बैटर पोर किया था। बेकिंग के बाद मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, इसलिए हमारे स्पॉन्ज की थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो अपने आप में ही कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा अपर हैंड जाना पड़ता है। 10 20 30 ग्राम तक आप थोड़ा सा बैटर एक्स्ट्रा लेकर चलें। तो यही मैं अपने जब भी जो भी कोई स्पॉन्ज बेक करती हूँ तो हमेशा ये चीज़ होती है। जैसे अगर आधे किलो का केक है तो उसके लिए जनरली हमको 250 ग्राम्स तक का स्पॉन्ज इनफ होता है, लेकिन मैं हमेशा 280 ग्राम्स तक स्पॉन्ज बेक होने के लिए बैटर को रखती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्रम कोटिंग। जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया, मेरा जो बॉटम टियर है उस पर मुझे मिक्स फ्रूट फ्लेवर रखना है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये मिक्स फ्रूट्स चॉप किए थे। जब भी आप अपना मिक्स फ्रूट केक बनाओ फ्रेंड्स, तो उसमें कोशिश करो कि जो आपके हार्ड फ्रूट्स है ना, हार्ड फ्रूट्स का मतलब है जैसे हमारा एप्पल हो गया, और जैसे एप्पल है, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरीज़ आप ले सकते हो, अनार आप ले सकते हो, उसके अंदर अनार भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ में कीवी आप ऐड कर सकते हो। इस तरह के फ्रूट्स को आपको अपने फ्रूट केक में ऐड करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए बनाना या फिर जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, इस तरह के फ्रूट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मेरा फ्रेश फ्रूट केक तो क्रम कोट हो गया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैं अपना सेकंड टियर स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा रेड वेलवेट में है। तो रेड वेलवेट के लिए मैंने अपनी व्हिपिंग क्रीम में क्रीम चीज़ को ऐड किया है, और क्रीम चीज़ को कितना ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, ये सब डिटेल्स मैंने अपनी रेड वेलवेट केक की जो रेसिपीज़ अपने चैनल पे पोस्ट की हुई हैं, मैं ऑलरेडी उसमें बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये रेड वेलवेट में मैंने अपना सेकंड टियर क्रम कोट करके कंप्लीट कर दिया। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। अब हम टियर केक बना रहे हैं, तो टियर केक को आपको कैरी कैसे करना है, कैसे आपको उसको एक के ऊपर एक स्टैक करना है, तो उसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो यूज़ करनी होती है। यहाँ पर मैं हर एक टियर में केक कार्ड यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के केक कार्ड मार्केट में मिलते हैं। बीच में आपको होल करने का स्पेस ये लोग बना के देते हैं, आपको हल्का सा नाइफ से कट लगाना होता है और वो स्पेस वहाँ से निकल जाता है। तो ये स्पेस इसलिए होता है कि जब आप अपनी डोवल डालो अंदर, केक के अंदर जो पाइप्स हम यूज़ करते हैं, केक डोवल्स जिसको बोलते हैं, उनको इंसर्ट करने में ये हेल्प करते हैं, आराम से वो इंसर्ट हो जाते हैं। सो ऐसे मेरे तीनों टियर्स रेडी हैं। 3 टियर का केक है, इसलिए उसकी टियरिंग में जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सब भी मैं एडवांस में लेकर चलती हूँ। जैसे केक कार्ड मैं हमेशा अपने केक के नीचे एडवांस में ही लगा के रखती हूँ, ताकि बाद में जब मैं एक के ऊपर एक उसको उठाऊँ तो मुझे उठाने में भी वो कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि जो हमारा केक कार्ड है वो हमारे बेस की तरह ही स्टर्डी होता है, सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा हार्ड होता है। तो वो आपके केक के वेट को भी अच्छे से उठा लेता है और आपको भी पैलेट से उसको उठा के दूसरे केक के ऊपर प्लेस करने में हेल्प मिलती है। इसलिए केक कार्ड ज़रूर यूज़ करें।
बिना केक काट के अपना कोई भी टीयर वाला केक मत रेडी करो। आप 2 टीयर बना रहे हो तब भी आपको जो आपका टॉप टीयर है उसके नीचे केक कार्ड लगाना चाहिए। उसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, आपको उठाने में आसानी रहेगी, आपका जो केक का स्पॉन्ज है वो डिसबैलेंस नहीं होगा, जैसे आप उसको रखोगे बिल्कुल वैसे ही जाके वो स्टिक होगा केक के ऊपर, और कैरी करने में भी काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। इनफैक्ट जब आप केक को कट करते हो, टीयर केक को जब हम कट करते हैं तो वो कटिंग में भी बहुत अच्छा रहता है। जो आपका एक टीयर है उसको आप नॉर्मल कट करें, उसके बाद जो हमारा केक कार्ड है उसको हटा के फेंक दो तो आपका नीचे का केक बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो यहाँ पर ये जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है वो है येलो और वाइट, 2 अलग अलग कलर्स की मुझे इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी है। तो मैं पहले यहाँ पर अपने टीयर को वाइट कलर की क्रीम से, वाइट वेनिला क्रीम से ही इसको फ्रॉस्ट कर रही हूँ। जो क्रीम मैं यहाँ पर रेड वेलवेट के लिए यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा अपना क्रीम चीज़ ऐड किया हुआ है, टेस्ट बना रहे हमारा उस चीज़ के लिए। और अब मैं इसको हल्का सा येलो कलर से कवर कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे 2 कलर्स के ही इफ़ेक्ट देना है, एक येलो और एक वाइट। डिज़ाइन तो इसका काफ़ी सिंपल सटल था लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और जो मेरे क्लाइंट थे उनको भी ये बहुत पसंद आया था। एक्चुअली उनके फादर का 75th बर्थडे है, तो 75th बर्थडे के लिए उन्होंने ये केक रेडी करवाया था। अब ये मेरा लास्ट ईयर है, 3rd ईयर है, इसको भी मुझे सेम वे में वाइट और येलो कलर की क्रीम से ही कवर करना है। नॉर्मली जब भी आप रेड वेलवेट फ्लेवर आप बनाते हैं तो रेड वेलवेट का मतलब मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा टेस्ट तो तभी आता है जब उसका जो ऑथेंटिक डिज़ाइन है वो हो। लेकिन आजकल क्या है ना कि आजकल आप केक अंदर आपका कुछ भी हो सकता है, बाहर की डिज़ाइनिंग आप किसी भी अकॉर्डिंग करा सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करा सकते हो। ये केक मैंने बनाया भी बहुत जल्दी में था। एक्चुअली ये काफ़ी पुराना वीडियो है, समर वेकेशंस का वीडियो है ये। तो समर वेकेशन जस्ट स्टार्ट ही होने थे तभी का ये मेरा केक है, लेकिन इसको एडिट करने का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था तो ये इसलिए एडिट टाइम से नहीं हो पाया। अदरवाइज़ बनाया ये मैंने काफ़ी दिन पहले था लेकिन पोस्ट में इसको आज कर रही हूँ। सो यहाँ पर मेरे ये सारे टीयर्स रेडी हैं, सबकी क्रम कोटिंग, इनकी फिनिशिंग, इनकी फ्रॉस्टिंग सब हो गई है। अब मुझे ये स्टैक करने हैं। तो जब भी मैं अपने 2 टीयर 3 टीयर्स केक को स्टैक करती हूँ तो केक कार्ड के साथ साथ इस तरह के प्लास्टिक के पाइप्स आते हैं, इनको बोलते हैं केक डोवेल्स, ये भी ज़रूर यूज़ करती हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, इसके नीचे केक कार्ड है इसलिए मैंने एक ही पैलेट से इसको कितने आसानी से उठा लिया, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ इसको उठाने में। अब ये केक डोवेल भी आप 3 डाल सकते हो, 3 से कम तो आपको डालने ही नहीं है, मिनिमम 3 होते हैं। 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, वो आप जितना बड़ा केक उतने ज़्यादा डोवेल्स। सो एक सेंटर में मैंने एक बड़े वाला डोवेल इंसर्ट किया है, वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे केक के अंदर चला जाता है क्योंकि केक कार्ड के सेंटर में जो मैं होल मिला हुआ है उस होल की हेल्प से आप पूरे लंबे डॉवल से पूरे केक को स्टैक कर सकते हो। तो इसकी स्टैकिंग कंप्लीट हो गई, अच्छे से ये स्टैक हो गया था। इसकी डिलीवरी इवनिंग में होनी थी और मैंने इसको मॉर्निंग में ही बना के रख दिया था क्योंकि इसको रेडी करने के बाद मेरे पास और कोई ऑर्डर नहीं था। तो उस बीच में मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियों की पैकिंग करनी थी, मेरे यहाँ पे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे तो मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैंने ये मॉर्निंग में ही रेडी करके रख दिया था क्योंकि इसके ऊपर फॉन्डेंट का भी एज सच कोई ज़्यादा काम नहीं था, पेपर टॉपर्स का काम था, पेपर टॉपर्स की ही डेकोरेशन थी। तो इसलिए जो जो चीज़ें मैं इसके ऊपर लगा के रख सकती थी वो चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगाई और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। डेकोरेशन हालांकि मैंने डिलीवरी से 1 घंटा पहले ही की थी, इसकी 6 बजे का इसका टाइम था तो मैंने शाम को 5 बजे के करीब इसकी ये डेकोरेशन की है, जो पेपर टॉपर्स और ये थोड़ा सा फॉन्डेंट यूज़ किया हुआ है जिसके ऊपर हमने लिखे हुए हैं हस्बैंड, डैड एंड ग्रैंडफादर। एक्चुअली उनके फादर का 75th बर्थडे है तो वो उसी की पार्टी कर रहे हैं, उसी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो सारी चीज़ें एक ही केक के अंदर दिखाने की कोशिश की है कि वो ग्रैंडफादर भी बन चुके हैं और एक अच्छे फादर भी रहे हैं और
बहुत अच्छे हस्बैंड भी रहे हैं अपनी पूरे लाइफ टाइम में, तो वो तीनों फेजेस को दिखाना चाह रहे थे इस केक के अंदर। सो ये केक मेरा बन के रेडी है। जो मेरे पास रेफरेंस के लिए इमेज आई थी उसमें सिर्फ इतनी ही डेकोरेशन थी। ये तीनों टीयर्स पे इस तरह से इमेजेस बनी हुई थी और ये साइड में लिखा हुआ था ग्रैंडपा, डैड, हस्बैंड। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ना केक इनकम्प्लीट लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा सा हमें और ज़्यादा एनहांस कर देना चाहिए, कुछ इसके अंदर ना हमें थोड़ा सा ऐड कर देना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी फेवरेट गोल्डन कलर की फॉक्स बॉल्स इसके ऊपर ऐड कर दी, ताकि ये थोड़ा सा ग्लिटरी हो जाए, थोड़ा इसके अंदर शाइन आ जाए और दिखने में भी ये और ब्यूटीफुल और अमेजिंग लगे। और ये 75 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये भी मैंने फॉन्डेंट से या चॉकलेट से नहीं बनाया है। ये भी पेपर के ऊपर प्रिंट कराया था, थोड़ा बड़ा प्रिंट कराया था, ताकि वो दूर से ही नज़र आए कि हाँ ये 75th बर्थडे के लिए केक है। तो दूर से ही वो जो भी देखे उसको अंडरस्टूड हो कि हाँ 75th बर्थडे है। पहले मैंने जो फॉक्स बॉल ऐड की थी 75 के पास, वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए हटा के अब छोटी लगाई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको भी ये केक डिज़ाइन अच्छा लगा हो। मेरे जो टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो, और इसी तरह के और अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। दूसरा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट किस तरह का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूं।